हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपके पास लास्ट 10 डेज़ का टाइम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि आखिर ये जो आपकी 1/3 नेगेटिव है और आपको कितने क्वेश्चनों की आपने जो है अटेम्प्ट करना है, आपने कितने क्वेश्चनों को और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। 1/3 नेगेटिव आपको प्रॉफिट किस तरीके से पहुँचाएगी और इन 10 दिनों में आपके टास्क क्या होने चाहिए। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो समस्या है वो है करंट अफेयर, क्योंकि जब परीक्षा आने वाली होती है कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले वो लोग क्या करेंगे कि करंट अफेयर को पढ़ लेंगे और बाकी जो टाइम है आपका 6 से 7 दिन उसमें कन्वेंशनल पे ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोर आप लोगों का खड़ा नहीं होता है। तो मित्रों, यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात देखिए, 1/3 नेगेटिव को लेके अपने अंदर किसी भी तरह का डर मत बनाइए। मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी तरह का आप लोग अपने अंदर डर मत बनाइए। ये जो आपकी 1/3 नेगेटिव है ना, ये थोड़ी सी भी सिंसियरली जिस बच्चे ने तैयारी की है या आपने थोड़ा सा भी सही से पढ़ा है सारे सेक्शन, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि होगा क्या कि जब 1/3 नेगेटिव होगी तो आपकी कटअप भी जो है वो नीचे आएगी। और इस बार मैंने आपको बताया था मित्रों कि इस बार आपकी सीट्स अच्छी हैं और इन सीट्स के साथ साथ आप देखेंगे कि जो बच्चों की पूरी स्ट्रेंथ होती है, इस बार की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी आपकी जो है कम है और सीट आपकी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ आपकी स्टूडेंट्स की कम है। तो मान के चलिए कि 1/3 नेगेटिव भी अपना रोल यहाँ पे काफ़ी अच्छा निभाएगी। लास्ट ईयर का जो आपका पेपर था 68 बीपीएससी का, अगर उसी लेवल का एक पेपर आपके सामने आता है तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम 130 से 135 की तरफ जाना चाहिए। और इसमें भी अगर आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस कर रखे हैं, बहुत सारे आपने सेट प्रैक्टिस किए हैं और आपको लगता है कि आपका जो बेस्ट है वो 140 145 है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बस ये है कि आपको अपना कैलकुलेटिव रिस्क पता होना चाहिए कि आपको कितना अपना जो है वो आपको अपना कितना कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो आप लोगों को यहाँ पे लगाना है करंट अफेयर पे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पूरा करंट अफेयर का सेक्शन है ना, यहाँ से मैंने आपको बताया था 45 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको पता है कि करंट के लगभग आपके 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका जो स्टेट करंट है यहाँ से भी आपके 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा यूनियन बजट और स्टेट के बजट के आपके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और आपके इकोनॉमी के जो ट्रेड रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स हैं, उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनियन बजट, बहुत सारे आंकड़े हैं जो इकोनॉमी के बेस होते हैं। वो 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट की मैगज़ीन में आपको ये मिल जाएंगे। तो ये सारे अगर आप खंडों को मिलाएंगे तो लगभग 40+ क्वेश्चन जो है पूरी तरह से आपके करंट अफेयर पे बेस होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ये मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर हो सकता है कि आप सिर्फ 15 से 17 क्वेश्चन निकाल पाएँ इस 45 में से, और बाकी जगह भी आप लोग दबाव ले जाएं। खास तौर पे जैसे कि स्टेट स्पेशल का जो सेक्शन है वहाँ भी लगभग 25 क्वेश्चन आपके टोटल हैं, जिसमें से आपके करंट के जहाँ पे 9 हमने यहाँ करंट में काउंट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपके स्टेट स्पेशल के अभी पिछली अगर 67 68 में बीपीएससी की बात करूँ तो 24-25 की रेंज में प्रश्न पूछे गए हैं आपके स्टेट स्पेशल के। तो आप देखिए यहाँ पर अभी आप हिस्ट्री कितना पढ़ते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। इस समय मित्रों आपको जो सबसे ज़्यादा लाभ या फ़ायदा होगा वो करंट अफेयर, इकॉनमी सर्वे का बजट वगैरह, और ख़ास तौर पे आपका जो स्टेट स्पेशल है, इस समय आपको जो है स्टेट स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पे इसका साथ में करंट जो है वो बहुत अच्छे से पढ़िए। और यहाँ का जो आपका इकॉनमी सर्वे प्लस बजट है, ये सारे सेक्शन अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके 30 अराउंड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा मित्रों जो आपका करंट है, देखिए करंट में कुछ नहीं करना, आप जहाँ तो स्पीडी जो आपकी है 31 अगस्त तक का जो करंट कवर करने वाली आपकी स्पीडी है, जहाँ तो इसे पढ़ लीजिए। और जहाँ फिर मतलब कि आपको दोनों में से एक ही पढ़नी है, नई वाली जो आपकी स्पीडी मैगज़ीन है, आप लोग इस मैगज़ीन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन आप जो भी एक मैगज़ीन चूज़ करेंगे, आपको कम से कम इस मैगज़ीन को 3 रीडिंग देनी है। आप इन दोनों में से जो भी एक चूज़ करेंगे आपको 3 रीडिंग देनी है, तभी परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बाकी जब आप इस तरीके से काम करेंगे ना तो 1/3 नेगेटिव आपके लिए मित्रों ये किसी वरदान से कम नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप 1/3 नेगेटिव के साथ भी अपना स्कोर 90 की रेंज में ले जाएंगे, जहाँ आप 85 85+ भी रहेंगे तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। तो किसी भी तरह का डर मत लाइए।
और एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि मित्रों आजकल क्या है कि ये जो मौसम है ना, इस समय अब आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, तो थोड़ा-सा आप लोग अपनी सेहत का मतलब ध्यान दीजिए अपनी सेहत पे, और योगा, एक्सरसाइज़ वगैरह जैसी चीज़ें करते रहिए। बहुत ज़्यादा आपको इस समय एंग्जायटी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा जो है आपकी 70 बीपीएससी फिर आने वाली है, और भी आपको बहुत सारी परीक्षाएँ देने को मिलेंगी। तो बिल्कुल ऐसा कोई डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन आप लोग फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि कितना भी आपको दबाव हो, आपने परीक्षा में अपीयर ज़रूर होना है, और किसी तरह का अपने अंदर आपने डर नहीं रखना है। तो मित्रों बहुत ही सकारात्मक होकर आप लोग पढ़िए, और इसी तरह की अप्रोच को मानते हुए कि आप लोग अपना बेस्ट देख लीजिए, वो 125 है कि 145, ये आपको तय करना पड़ेगा कि कहाँ तक का आपके लिए कैलकुलेटिव रिस्क आपके लिए सही है। क्योंकि कई बार कई विद्यार्थी पूरे में से पूरा पेपर अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन उनकी अटैम्प्टिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, और वो लोग अपना बेस्ट जो सेक्शन है उसे तो अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं, बाकी सेक्शन में भी बहुत सारे कॉमन सेंस और बहुत सारे लॉजिक्स के साथ प्रश्नों को काफ़ी हद तक अपने लिए 8 से 10% अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लेते हैं। तो आप लोगों को अपने बेस्ट वर्जन को, खास तौर पे आपकी बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो करना है। मित्रों पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पे डेली आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज, क्वेश्चन, करंट कंटेंट और कई सारे टेम्पलेट्स दिए जा रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर पढ़िए। इससे आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद।